हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 109। इसमें हम आपको एक प्रॉब्लम लेके आए हैं जो आई सेक्शंस डिफरेंट है। टी सेक्शन सपोज करिए, अगर आपका टी सेक्शन हो जिसमें डायमेंशन दिया है 125, 25 और 175, 25। इसमें एक बीम की तरह बिहेव कर रही है। ये क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर जिसमें 30 न्यूटन पर बीम। दिस इज नॉट मिलीमीटर बट एमएम का लग रहा है। तो 30 न्यूटन पर एमएम का यूटीएल लग रहा है। तो आर ए और आर बी कितनी हो जाएगी? 30 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 15,000 न्यूटन हो जाएगा। इसको भी मिलीमीटर में बदल दिया तो ये आपका आ गया। अब यहाँ आप देखने की कोशिश करो कि हम इसको कंपोनेंट में तब्दील कर देंगे, फ्लेंज और वेव, जैसे पहले हम करते थे। तो ए वाई बार आई सेल्फ हम लोग निकाल लेंगे। तो ए क्या हो जाएगा? पहले फ्लेंज का 125 इंटू 25, 3125। इसका ए वाई क्या होगा? ए को वाई से, वाई टॉप से ले रहे हैं, टॉप से 12.5, टेकिंग फ्रॉम दी सेक्शन 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज टॉप पोर्शन से। तो दिस इज 12.5 ए वाई, तो ये हो जाएगा 39062.5, 39062.5। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे तो दिस इज कमिंग 3125 मल्टीप्लाई बाई 12.5, दिस इज कमिंग 39062। दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0625। और ये वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसको आप y से गुणा कर दोगे 12.5 से तो 48281.25 आ जाएगा। इसी तरह से वेव पोर्शन का आप कैलकुलेट कर लो, 25 इंटू 175 एरिया हो गया 4375। और इसकी टॉप से डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? ये 175 का हाफ कर लीजिए, हाफ प्लस 25 जोड़ दीजिए। तो इसमें क्या किया? 187.5 प्लस 25 112.5 हो गया। तो इसका जो वाई बार है, इसके हाफ जहां आएगा, हाफ का मतलब हुआ 87.5। दिस इज योर 87, बीच क्या हो गया? 87.5, 87.5 प्लस 25 आई 112.5। तो वही 112.5 यहां पर हमने लिखा है। तो ये आपका टॉप के फाइबर से ए वाई निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज 112.5। तो ये यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाई का समेशन करेंगे 531250 हो जाएगा। ए का समेशन करेंगे तो दिस इज योर समेशन पार्ट, तो इसमें ये हो जाएगा। इसी तरह से ए वाई स्क्वायर आप निकाल लो तो यहाँ ये आपका समेशन यहाँ पर आ जाएगा। आई सेल्फ निकालोगे तो ये हो जाएगा इसका 125 क्यूब बाई 12। और इसका क्या हो जाएगा? दिस इज योर 25 विड्थ हो गई, 175 क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो ये यहाँ राउंड करके ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब यहाँ आप ध्यान देखो कि 1 के रिस्पेक्ट में आप अगर लोगे तो क्या होगा? आई सेल्फ प्लस ए वाई स्क्वायर। तो हमने क्या किया? आई सेल्फ इन दोनों का जोड़ लिया, 1132812 यहाँ लिख दिया। और ए वाई स्क्वायर जो यहाँ है, दिस 55859 यहाँ पर जोड़ दिया। तो आपका टोटल I11 के रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपकी 67187500 हो गई, mm⁴। ठीक है, mm⁴। अब आपका जब ये टोटल न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट निकाले तो Ix प्लस सिग्मा ए वाई बार स्क्वायर का होगा जो टोटल कंबाइंड का है। इसलिए यहां पर Ixx बराबर क्या होगा? Ixx प्लस सिग्मा ए वाई बार स्क्वायर। तो यहाँ Ix बराबर क्या हो गया? दिस वैल्यू I11 माइनस 7580 70.8, वाई बार बराबर है 70.83। ये कैसे निकाला हम लोगों ने? 70.83 कैसे आया है? दिस इज लाइक दिस, दैट इज वाई बार बाय सिग्मा ए वाई डिवाइड बाय सिग्मा ए। तो सिग्मा ए वाई है 531250 और सिग्मा ए है 7500। तो 7500 दिया 70.83, जिसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो आपका ये आई न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में 29560,833 आ जाएगा। इसको राउंड में लिखा है, mm जो पॉइंट आया है उसको राउंड करके लिख दिया तो mm⁴ हो गया। अब आप
निकालना चाहो फ्लेंज के लिए तो क्यू फ्लेंज क्या होगा, एस बाई आई बी, माने विड्थ बड़ी वाली होगी इंटू ए वाई बार। तो यहाँ एस बराबर 15,000 न्यूटन हो गया, और तो एस ये हो गया, और आई क्या हो गया 29560,833 डिवाइडेड बाई बी 125, और एरिया 25 इंटू 125 मल्टीप्लाई बाई 70.83 माइनस 12.5। तो दिस इज योर 70, यहां से लेके 70.83 है, तो इस सेंट्रॉइड से इस सेंट्रॉइड के बीच की दूरी 70 माइनस 0.83 माइनस 12.5 हो जाएगी। तो आपका आ जाएगा 0.73 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो यहां पर आपको मिलेगा। अब आप दूसरा पार्ट जो निकालना चाहते हो, तो यहां इस वाले पार्ट को, नीचे वाले बॉटम पार्ट को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस के। दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, जो न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट निकला 70.83 टॉप से आया है, और बॉटम से आपका 129.17 हो जाएगा। तो बॉटम वाला हम ले रहे हैं, तो एस आपका 15,000 हो जाएगा, बॉटम का 25 इंटू 129.7 ले लिया। चाहे टॉप से निकाल ले, टॉप में दो पार्ट आते, इसमें एक पार्ट आ रहा है, इसलिए 129.17 एरिया हो गया, और इसका वाई बार क्या होगा 129.7 का हाफ, तो यहां 129.17 का हाफ कर दिया, बीच में आ गया। और इसके बाद फिर आई से आई इंटू बी, बी स्मॉल बी 25 हो जाएगा, और ये आई आपका सेम ही होगा, जिससे ये निकल के आएगा 4.23 न्यूटन पर एम स्क्वायर। दिस इज योर मैक्सिमम जो वैल्यू है यहां पर आ जाएगी। तो यहां पर आप क्या करेंगे कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो एक आप कंपोनेंट फ्लेंज और वेव का बनाएंगे, और इसमें ए वाई स्क्वायर आई सेल्फ निकालेंगे, और आई 1 के रिस्पेक्ट में आप निकालेंगे, तो आई सेल्फ प्लस समेशन ए वाई स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा आई एक्स एक्स प्लस समेशन ए वाई बार स्क्वायर। वाई बार जो आप इस तरह से निकालते हैं 70.83 जो आया है, वो उसका करके आप यहाँ आई एक्स एक्स निकाल लेंगे। उसके बाद फिर क्यू बराबर एस बाई आई बी, फ्लेंज के लिए ये फार्मूला लगेगा, और वेव के लिए आपका एस बाई आई स्मॉल बी इंटू समेशन ए वाई बार होगा। तो इसमें हम इस तरह से स्ट्रेसेस को, शियर स्ट्रेसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी शेप या साइज की हो, तो उसमें आप इस तरह से कंपोनेंट को डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच।